Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn how to clear tracks in the penetration phase for Windows and Linux environments. Let's start. Clearing tracks is the fifth phase of penetration testing after gaining access and misusing the network that the attacker covers the tracks to avoid being traced and caught. To do this, the attacker clears all kinds of logs and malicious malware related to the attack. During this phase, the attacker will disable auditing and clear logs and manipulate logs. ये फिफ्थ फेज है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। इसके अंदर क्या होता है कि जब अटैकर जो है किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर लेता है और उसकी एक्सेस ले लेता है और उसके अंदर जो भी डिफरेंट किस्म की मैनिपुलेशन करता है, उसको जो उसने की होती हैं उसको कवर करने के लिए वो क्या करता है कि जितनी भी लॉग्स होती हैं या एनी मलिशियस मैलवेयर रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर उसने डाउनलोड किए होते हैं उनको वो रिमूव करता है। वो रिमूव इसलिए करता है कि वो पकड़ा ना जा सके या उसकी लॉग्स में ना आ सके या उसको ट्रैक ना किया जा सके। अच्छा, इस फेज़ के अंदर क्या करता है वो बेसिकली डिसेबल कर देता है ऑडिटिंग को, लॉग्स को क्लियर कर देता है और इवन मैनिपुलेट भी करता है लॉग्स को। ओके, नेक्स्ट जी, वाई डू कवर द ट्रैक्स? क्यों ट्रैक्स को कवर करने की ज़रूरत है? उसका पर्पस क्या होता है? तो अटैकर का जो सबसे पहला पर्पस होता है remain obscure, means no one knows who is attacker. पर्पस उसका यही होता है कि कोई जान ना सके कि अटैकर कौन है और किसने अटैक किया है। सेकंड पर्पस होता है अवॉइड ट्रेस बैक्स, मीन्स ड्यूरिंग ऑडिटिंग नो वन ट्रैक। वो ये चाहता है कि अगर सिस्टम की ऑडिटिंग भी होती है तो उसके अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जिससे वो अटैकर को ट्रेस कर सकें। थर्ड होता है जी कन्वींस विक्टिम्स, मीन्स डू वट एवर यू आर डूइंग। उसको पर्पस यही होता है कि किस तरह वो जो विक्टिम है उसको कन्विंस कर सके कि उसके सिस्टम पे किसी किस्म का अटैक नहीं हुआ, उसका सिस्टम एक नॉर्मल कंडीशन में है और जो वो एक रूटीन में काम करता है वही काम करता रहे, ताकि उसको कोई भी ऐसा क्लू या फीलिंग उसको ना हो कि सिस्टम जो है उसके अंदर अटैक हुआ है या उसका सिस्टम बेसिकली विक्टिमाइज हो चुका हुआ है। सो दिस इज़ द पर्पस। इसलिए वो जो है अटैकर जो है वो कवर करता है ट्रैक्स को ताकि वो पकड़ा ना जा सके या उसको कोई ट्रेस बैक ना कर सके। नेक्स्ट है जी, व्हाट काइंड ऑफ ट्रैक्स नीड टू बी क्लियर, मीन्स कि हमें किस किस्म के जो ट्रैक्स हैं उसको क्लियर करने पड़ते हैं अटैकर को। तो सबसे पहले वो क्या करता है डिसेबल ऑडिटिंग, यानी कि सिस्टम को जैसे ही वो एक्सेस कर लेता है तो उसकी कोशिश होती है जो भी प्रोफेशनल अटैकर होते हैं वो उसकी ऑडिटिंग जो होती है उसको डिसेबल कर देते हैं ताकि किसी किस्म की कोई लॉग ना जनरेट हो सके। देन वो क्या करते हैं, वो कोई ब्राउज़र के अंदर अगर कोई काम करते हैं तो उसकी जितनी भी हिस्ट्री होती है उसको रिमूव कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं जी, जितनी भी कुकीज़ होती हैं, क्योंकि कुकी के अंदर आलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड होता है किस किस वेबसाइट पे कब कब विज़िट किया गया है, उसको भी डिलीट करते हैं। एंड देन डिलीट एनी डाउनलोडेड प्रोग्राम और फाइल, कोई ऐसा प्रोग्राम जो ड्यूरिंग उसने अटैक और आफ्टर अटैक उसने उसको रिक्वायर्ड था उसने कोई डाउनलोड किया है तो उसको भी वो रिमूव कर देता है और उस फाइल्स जो हैं उसको भी रिमूव कर दी जाती हैं। इस तरह फिफ्थ है जी डिलीट बैकडोर एग्जीक्यूशन फाइल्स, मींस अगर कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर वो बैकडोर क्रिएट करने के लिए डाउनलोड करता है और उसको एग्जीक्यूट करवा देता है तो जो उसने डाउनलोड फाइल की होती है उसको भी रिमूव कर देता है, जितनी भी उसको फाइल उसने डाउनलोड की होती है, ताकि उसका कोई रिकॉर्ड ना रहे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्लियर लॉग्स। एवरी टाइप ऑफ लॉग्स जो हैं वो क्लियर कर देता है, चाहे वो ऐप्स की हिस्ट्री की लॉग्स हों, चाहे वो आपकी नेटवर्क की हिस्ट्री की लॉग्स हों, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी की लॉग्स हों, एवरी टाइप ऑफ लॉग्स जो है वो क्लियर कर देता है। सो दिस इज़ द वे जो अटैकर है वो ट्रैक्स को क्लियर करता है। नेक्स्ट हम जो करेंगे, सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हम लोग विंडोज़ इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह क्लियर कर सकते हैं ट्रैक्स को। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास इस टाइम विंडोज़ 10 ऑन है। कोई भी अटैकर जो है जब वो एक्सप्लॉइट कर लेता है कोई भी विंडोज़ इन्वायरमेंट के अंदर लाइक दिस, तो सबसे पहले वो प्रोफेशनली क्या करता है, वो ये काम करता है कि इसकी ऑडिटिंग जो है उसको डिसेबल करता है ताकि उसकी कोई लॉग ना क्रिएट हो सके। उसके लिए कैसे डिसेबल करते हैं, जस्ट आप स्टार्ट में जाएं और CMD लिखें, मीन्स आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ,
इसकी ऑडिटिंग की कमांड इसके अंदर बिल्ट इन टूल है, AUDIT ऑडिट POL। इसको मैं क्लिक करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो आप देखें ये उसकी डिफरेंट ऑप्शन देता है कि आप ये ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं इसके अंदर जो लॉग इन और लॉग ऑफ हो रहा है उसको हम लोग डिसेबल कर लेते हैं। तो सिंपल कमांड यूज़ करूँगा, ऑडिट पूल को ही लिखूँगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके आगे सेट है और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कैटेगरी कर सकता हूँ। मैं कैटेगरी डिफ़ाइन कर लेता हूँ और कैटेगरी में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, डिसेबल, कि लॉग ऑन जो हो रहा है और लॉग ऑफ जो हो रहा है उसको हम लोग बेसिकली डिसेबल करने लगे हैं। और फिर आगे मैं क्या करूँगा, इसका सक्सेस बता देता हूँ। सक्सेस है, इसको क्या करें, डिसेबल कर दे। एंड देन इसी तरह क्या करते हैं, अगर कोई फेलियर है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि फेलियर, और उसको भी मैं डिसेबल कर लेता हूँ। तो इसके अंदर डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं। अभी जो मैं सिर्फ इसकी ऑडिटिंग ऑफ करने लगा हूँ, डिसेबल करने लगा हूँ, वो ये है कि जितनी भी इस विंडोज़ को जब कोई लॉगिन करता है या लॉग ऑफ करता है तो उसकी कोई लॉग क्रिएट ना करे। इवन कि वो गलत लॉगिन भी दे देता है तो उसकी भी वो लॉग ना क्रिएट करे, यानी कि फेलियर की भी वो ना क्रिएट करे। बस आप सिंपल ये लिखेंगे। तो मैं इसको इंटर करता हूँ तो आप देखिए उसने द कमांड वाज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। इट्स मीन राइट नाउ कि कोई बंदा इस विंडोज़ को लॉगिन करता है, लॉग ऑफ करता है, अगर कोई गलत लॉगिन पासवर्ड भी देता है तो वो कोई भी इसकी लॉग जनरेट नहीं करेगा। तो जो भी प्रोफेशनल अटैक होता है सबसे पहले इसकी ऑडिट लॉग जो है उसको ऑफ कर देता है ताकि कोई लॉग जनरेट ना हो सके। तो मैं इसको दोबारा से इनेबल कर देता हूँ। आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, जहाँ पे डिसेबल लिखा हुआ है वहीं पे आप इनेबल लिखेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। दोबारा से मैं इसको सेकंड वन सक्सेस को भी इनेबल कर देता हूँ, ENABL इनेबल कर देता हूँ, इंटर करता हूँ तो कमांड वाज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। इट्स मीन कि राइट नाउ ऑडिटिंग फिर से ऑन हो चुकी है। जस्ट एग्जांपल आपको मैंने बताया कि आप किस तरह डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी लॉग्स कहाँ पे होती हैं विंडोज़ की। तो उसको देखने के लिए सिंपल आप स्टार्ट में जाएं और इवेंट व्यूअर में जाना पड़ेगा आपको। इवेंट व्यूअर लिखें और इस पर क्लिक करें। आपके पास इसकी विंडोज़ का जो जितनी भी लॉग्स होती हैं उसका इवेंट व्यूअर ऑन हो जाएगा। मींस आपकी कस्टम लॉग्स हैं, मींस जो एडमिनिस्ट्रेटर इवेंट्स हो रहे हैं उसकी जो लॉग्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आएगी। सारी की सारी जो भी लॉग्स हैं जिसको भी आप क्लिक करेंगे उसको फर्दर उसकी डिटेल नीचे आ जाएगी। और इसी तरह फिर विंडोज़ लॉग्स आ जाती हैं, मींस के एप्लीकेशंस की लॉग, जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो रही हैं या उसकी कोई एरर आ रहे हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लॉग्स आ रही होती हैं। तो आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा होता है। इसी तरह जो सिक्योरिटी के इवेंट्स होते हैं उसकी कंप्लीट यहाँ पे लॉग्स आ रही होती है। कोई सेटअप कर रहे हैं, सिस्टम जो जनरेट कर रहा है लॉग्स, वो सारी की सारी यहाँ पे लॉग्स आ रही होती हैं। और इसी तरह मैं फर्दर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें कि हार्डवेयर के इवेंट्स, कोई हार्डवेयर फेलियर हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसकी लॉग यहाँ पे आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, जैसे मेरे पास सेटअप की ये लॉग्स आ रही हैं तो इसको हम लॉग्स को क्लियर भी कर सकते हैं। इसको क्लियर करना सिंपल, आप किसी भी लॉग्स के ऊपर जाके राइट क्लिक करें और यहाँ पे मैं क्लियर लॉग्स करता हूँ तो मुझसे पूछता है सेव एंड क्लियर। यस, सेव करें और क्लियर करनी है, अदरवाइज सिंपल क्लियर कर सकते हैं। मैं इसको सेव नहीं करवा रहा, मैं इसको क्लियर करवा रहा हूँ। तो क्लियर कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखिए सारी की सारी उसने लॉग जो सेटअप की है वो क्लियर कर दी है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो सिक्योरिटी की होती हैं लॉग्स, इसको भी क्लियर कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो कर रहे हैं उसकी भी लॉग्स को आप क्लियर कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर जाके। ये तो मैंने आपको बताया है कि आप जो लॉग्स व्यू करते हैं विंडोज़ के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि ये जो लॉग्स की बेसिकली फ़ाइल्स पड़ी कहाँ होती हैं। तो मैं आपको यहीं से इसको हम जाते हैं और मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लोरर ऑन करता हूँ। तो एक्सप्लोरर ऑन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सी में जाना पड़ेगा। ठीक है, सी प्रॉम्प्ट में जाते हैं, यानी कि सी ड्राइव में जाते हैं और सी ड्राइव के बाद आप विंडोज़ के फ़ोल्डर्स में जाते हैं। विंडोज़ के फ़ोल्डर के अंदर सिस्टम 32 का फ़ोल्डर होता है, वहाँ हम लोग जाएंगे सिस्टम 32 पे। एंड देन इसके अंदर क्या होता है, विन इवेंट के नाम से डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर सारी की सारी जो लॉग्स होती हैं वो पड़ी होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। विन इवेंट पे जाते हैं हम लोग, हेयर इज़ द, ये विन इवेंट की डायरेक्टरी है। इस पर जब क्लिक करता हूँ तो ये सारी की सारी लॉग्स का एक आगे इसके फर्दर डायरेक्टरी है लॉग्स। इसको क्लिक करते हैं तो इसके अंदर वो सारी लॉग्स पड़ी हैं। जैसे ये फर्स्ट वन जो एप्लीकेशन के जितने इवेंट्स हो रहे हैं उसकी लॉग्स पड़ी हुई है। ठीक है,
और इसी तरह हम इसको नीचे आता हूँ तो मैं आप ये डिफरेंट लॉग्स हैं सारी की सारी इसके अंदर। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी की लॉग्स, ये यहाँ पे पड़ी हुई है। और इसकी जो फाइल की एक्सटेंशन होती है .evtx। अच्छा, ये फाइल सिर्फ इवेंट व्यूअर के अंदर ही ओपन होगी, आप उसको मैनुअली से एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने एडिटिंग करनी है तो आपको वहीं पे जाके अगर आपने कुछ स्पेसिफिक सिंपल एक लॉग डिलीट करनी है तो आपने सिर्फ इवेंट व्यूअर के अंदर ही जाके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ मेरा दिखाने का मकसद है कि इसकी लॉग्स फाइल्स विंडोज़ के कहाँ पे पड़ी होती है डायरेक्टरी के अंदर, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक और हम लोग कर लेते हैं काम। मैं भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, जो भी रिसेंट जो डॉक्यूमेंट्स ओपन हो रहे होते हैं उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप यहाँ पे जाएंगे और रन पे जाएंगे। रन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसकी रजिस्ट्री की एडिट करना है तो हम REGEDIT रजिस्ट्री एडिट लिखेंगे, RGEDIT लिखेंगे और उसके अंदर जाके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो H की करंट यूज़र है यहाँ पे आना पड़ेगा और इसको क्लिक करेंगे। वंस यहाँ पे क्लिक कर लें तो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर का फोल्डर है ये जो, इसको क्लिक करना पड़ेगा। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डर में आ जाएंगे और फिर माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डर्स के बाद इसके अंदर क्या होगा, विंडोज़ का फोल्डर होगा, उसमें आएंगे हम लोग। ये विंडोज़ का फोल्डर है, इसको ऑन कर लेते हैं और फिर इसके अंदर करंट वर्जन जो है ये वाला करंट वर्जन को क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे इसके अंदर एक्सप्लोरर होता है, मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये आ रहा है एक्सप्लोरर, इसके ऊपर आ जाएंगे। एक्सप्लोरर के ऊपर जाके आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये फाइल्स नज़र आ रही होंगी। तो ये जितनी भी फाइल्स हैं लाइक दिस वन यहाँ तक, ठीक है, ये सारी फाइल जो है आप जो है इनको रिमूव कर सकते हैं। तो इसको जब रिमूव करेंगे, रिमूव करने का सिंपल राइट क्लिक करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही इसको डिलीट करेंगे तो जो रीसेंट आपने डॉक्यूमेंट्स ओपन किए होते हैं उसकी सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा, जब आप ये रिमूव करेंगे तो याद रखिएगा ये जो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है सबसे ऊपर वाला, इसको डिलीट नहीं करना। रिमेनिंग जितनी भी फाइल्स हैं आप इसको डिलीट कर देंगे तो रीसेंट जितनी भी डॉक्यूमेंट्स ओपन हुए होंगे वो सारे के सारे हिस्ट्री में से रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास फायरफॉक्स इंस्टॉल है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर से उसकी हिस्ट्री कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी कि ब्राउज़र में से कैसे आप उसकी हिस्ट्री क्लीन कर सकते हैं। तो जैसे फायरफॉक्स ऑन हो, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे, यहाँ मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग्स में आ जाएंगे। आपके पास फायरफॉक्स की जो भी ब्राउज़र है उसकी सेटिंग ऑन हो जाएगी और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे ये देख रहे हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे लॉक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री लिखा आ रहा है यहाँ पे। तो मैं क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी ब्राउज़र के अंदर जो भी डाउनलोड की हिस्ट्री है, एक्टिव लॉगिन्स हैं, कुकीज़ हैं, कैशे है, वो सारी की सारी आप डिलीट कर सकते हैं। तो उसको आप याद रखिएगा, कुकीज़ भी यहीं से डिलीट कर सकते हैं। तो आप कुकीज़ को भी क्लिक करके रखें एंड देन फिर यहाँ से चूज़ कर लें कि आपने जो लास्ट 1 आवर अगर उसके ऊपर ब्राउजिंग की है या जो भी ब्राउज़र के ऊपर काम किया है उसकी हिस्ट्री डिलीट करना चाह रहे हैं, लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 4 आवर्स, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगर इसको ओके करेंगे तो वो क्या करेगा, इसकी लास्ट 4 आवर्स की जो है हिस्ट्री उसकी रिमूव कर देगा और इवन उसकी कुकीज़ को भी रिमूव कर देगा। इस तरह हम लोग ब्राउज़र की हिस्ट्री और प्लस कुकीज़ को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और टूल भी है, जो वो टूल है वो अवेलेबल है CC क्लीनर के नाम से। इसको मैं जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, ये जो भी हम लोग सारे इवेंट्स किए हैं ये इसको इसी के अंदर सारे इवेंट्स हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कस्टम क्लीन आ रहा है, इसके अंदर वो इंटरनेट कैशे की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसको अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे कलेक्ट कर दे देगा। और आप यहाँ पे देखें अगर इवन कुकीज़ करना चाहते हैं तो कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन दे देगा। और अदर जैसे एक्सप्लोरर है, सिस्टम के अंदर जो है आपने अगर की है, टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, मेमोरी डंप्स हैं, विंडोज़ लॉग्स है, तो आप इसको जस्ट क्लिक करते हैं और उसको अगर मैं इसको एनालाइज कराता हूँ विंडोज़ लॉग को तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी की सारी, लेट मी डू दिस विंडोज़ लॉग्स के ऊपर में, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो आप यहाँ से इसको रन क्लीनर करेंगे तो सारी की सारी जो हिस्ट्री है आप ऑन 1 क्लिक
जितनी भी उसके अंदर टेम्परेरी फाइल पड़ी हुई हैं, हिस्ट्री है, कुकीज़ है, वो सारी की सारी ऑन वन क्लिक रन क्लीनर करेंगे तो उससे वो रिमूव कर देता है। तो आप इसको सीसी क्लीनर बेसिकली सा फ्री टूल है, आप इसको डाउनलोड करके इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप इसको ही इसी टूल के थ्रू सारी की सारी जो भी फाइल्स हैं या जो लॉग्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है, मैं अभी आपको जो हम लोग अगर एक्सप्लॉइट करते हैं लिनक्स के थ्रू के जो मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क है उसके थ्रू भी हम लोग विंडोज़ की जो इवेंट और इसकी जितनी सिक्योरिटी के लॉग्स है उसको रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट पे विंडोज़ है ओपन और राइट पे मेरे पास काली लिनक्स है जिसके थ्रू मैंने इसको एक्सप्लॉइट किया हुआ है। इसके थ्रू भी हम लॉग्स को क्लियर कर सकते हैं। तो लॉग्स को क्लियर करने के लिए जब आप उसको सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर लेते हैं तो मेटाप्रेटर आपके पास आ गया है। तो आप जस्ट हेल्प की कमांड लें, हेल्प लिखते हैं तो ये सारे ही बता देता है कौन कौन सी कमांड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कमांड है क्लियर इवेंट के नाम से, जो क्या करती है आपके लॉग्स की क्लियर कर देती है। तो मैं यहाँ पे इसको कमांड को यूज़ करूँगा तो आप देखिएगा वो क्या करेगा। आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं ये मेरे पास एप्लीकेशंस की भी लॉग्स आ रही हैं, सिक्योरिटी की भी लॉग्स आ रही हैं और सिस्टम की भी लॉग्स आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल अभी जाके लिखता हूँ क्लियर और ईवी लिखता हूँ और इसको इंटर करता हूँ। तो आप देखिए उसने क्या किया, इसको वाइप कर दिया है। ये उसने बताया 539 रिकॉर्ड एप्लीकेशंस के अंदर थे वो उसने वहाँ से रिकॉर्ड रिमूव कर दिए हैं। 620 सिस्टम के थे उसको भी कर दिया है और इसी तरह अदर सिक्योरिटी के भी थे उनको भी क्लियर कर दिया। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये एप्लीकेशन दिखा रहा था। अब मैं सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रही, सिंपल लास्ट जो इवेंट लॉग वो नज़र आ रहा है। सिस्टम पे जाते हैं तो उसके ऊपर भी वो आप देखिए सिर्फ एक दिखा रहा है और एप्लीकेशन पे भी जाते हैं तो आप देखिए उसने सारी की सारी जो उसकी लॉग्स थी वो क्लियर कर दी हैं। तो आप इस तरह अगर उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं तो थ्रू मेटाप्रेटर अगर आपके पास शेल आता है तो शेल के थ्रू भी अपनी जो अटैकर मशीन है उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली लॉग्स जो हैं विंडोज़ की क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे, द डिफरेंट वेज आप विंडोज़ की जो लॉग्स हैं और उसको ट्रैक्स जो है उसके क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास है हाउ टू क्लियर ट्रैक्स ऑन अ लिनक्स इन्वायरमेंट। अभी हम लोग देखते हैं कि लिनक्स के इन्वायरमेंट में हम लोग किस तरह लॉग्स को रिमूव कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं लिनक्स इन्वायरमेंट में। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरे पास लिनक्स की मशीन ऑन है और इसके मैं टर्मिनल पे हूँ। लेट्स सपोज कि अटैकर ने इस मशीन को एक्सप्लॉइट कर लिया है और इसकी एक्सेस ले ली है। तो वो फिर कैसे ट्रैक्स को क्लियर करेगा, उसके लिए क्या करेगा वो सबसे पहले तो जो वो कमांड्स यूज़ करता है उसकी मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री कैसे देख सकते हैं। आपसे जस्ट हिस्ट्री की कमांड लिखेंगे तो उसने जो रीसेंट यूज़ की होती हैं जितनी भी कमांड्स वो यहाँ पे आ रही होती हैं। तो सबसे पहले तो वो इसको क्लियर करता है। इसको क्लियर करने के क्या तरीके मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आप सिंपल हिस्ट्री लिखें और हिस्ट्री लिख के अगर आपने कोई स्पेसिफिकली इसमें से रिमूव करनी है तो फिर इसके जो नंबर्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एग्जिट लिखा हुआ है, तो अगर आप ये एग्जिट वाली सिर्फ इसमें से हिस्ट्री में से रिमूव करना चाहते हैं तो इसका जो नंबरिंग होती है आप उसको रिमूव उसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जिट का नंबर जो है 11 है तो मैं यहाँ पे माइनस हिस्ट्री के बाद -d लिखूँगा और उसके बाद उसका नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे 11 का नंबर लिखता हूँ और इसको इंटर करता हूँ। तो अभी मैं दोबारा से हिस्ट्री की कमांड लेता हूँ तो आप देखिएगा उसने यहाँ से 11 नंबर पे जो एग्ज़िट था वो रिमूव कर दिया। तो इसलिए आप स्पेसिफिकली जो जो चीज़ें अगर उसमें से रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरह -d की कमांड दे के उसका नंबर देंगे तो वो रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो बेस्ट वे है वो यही होता है कि जो भी कमांड्स उसने यूज़ की होती हैं वो क्या करता है कि सिंपल हिस्ट्री को एंड में क्लियर कर देता है ताकि कोई भी उसका रिकॉर्ड ना रहे। उसकी कमांड है हिस्ट्री -c लिखेंगे तो ये जितनी भी इसके अंदर रिकॉर्ड्स में कमांड्स होंगी जो उसने प्रीवियसली यूज़ की होती हैं वो सारी की सारी रिमूव कर देगा। अब अगर मैं हिस्ट्री की कमांड दोबारा से लेता हूँ तो आप देखिए HISTORE हिस्ट्री लिखता हूँ तो वो क्या करता है वो सिंपल एक ही दिखा रहा है हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री। इट्स मीन कि जितनी रिमेनिंग कमांड यूज़ हुई थी जो उसने प्रीवियसली यूज़ की थी उसका उसने रिकॉर्ड जो है वो रिमूव कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो लिनक्स की लॉग्स हैं वो कहाँ पे होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे होती है। नॉर्मली लिनक्स की सारी जो लॉग्स हैं वो cd war/log के अंदर होती हैं। इस डायरेक्टरी के अंदर सारी की सारी लिनक्स की लॉग फाइल होती हैं। मैं इसको इंटर करता हूँ और अब मैं ls की कमांड लेता हूँ तो आप यहाँ पे देखें इसने सारी लॉग्स दिखा रहा है मुझे, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपाची 2 आ रहा है, इट्स मीन इसके अंदर अपाची वेब सर्वर की सारी लॉग्स हैं। और इसी तरह यहाँ पे सिस लॉग आ रहा है, यानी कि सिस्टम की जितनी लॉग्स जनरेट होती है वो सिस लॉग के अंदर होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि माई एसक्यूएल की जितनी भी हिस्ट्री है या लॉग्स है वो यहाँ पे सेव हो रही होती है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो ऑथ की होती है, ऑथराइजेशन, यानी कि जितने भी लॉगिन हो रहा है और जो भी लॉगिन पासवर्ड दे रहे हैं, किस टाइम कौन लॉगिन हुआ है, वो सारा का सारा इसके अंदर लॉग बन रही होती है। इस तरह ये कर्नल की लॉग है, जो कर्नल के रिलेटेड जितनी भी लॉग्स है वो यहाँ पे सेव हो रही होती है। इस तरह यूज़र की लॉग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूज़र के बारे में जो वो यूज़र चीज़ें यूज़ कर रहा है वो सारी की सारी यहाँ लॉग उसकी बन रही है। और अगर आप उसका मेल सर्वर वो यूज़ कर रहा है तो वो पोस्टग्रेड एसक्यूएल इसके अंदर सारी की सारी उसकी लॉग जो है वो जनरेट हो रही है और रिकॉर्ड हो रही है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भी जो लॉग है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो जो रिमूव करने का तरीका बेस्ट वे है वो ये है कि हम लोग इसके अंदर काली लिनक्स के अंदर एक टूल है श्रेड के नाम से, SHRED, श्रेड के नाम से। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट इज़ श्रेड, ये करता क्या है। ठीक है, मैं लिख के इसको एंटर करता हूँ तो बेसिकली ये बताता है, ये जो है श्रेड, ओवरराइट अ फाइल टू हाइड इट्स कंटेंट्स एंड ऑप्शनली डिलीट इट। तो बेसिकली ये क्या करता है, जितना भी कंटेंट्स उसको हाइड कर देता है और उसके बाद उसको रिमूव कर देता है, मींस परमानेंटली रिमूव कर देता है। अगर हम सिंपल RM की कमांड लिख के भी अगर लिखेंगे ऑथ लॉग करवाएंगे तो वो इसको रिमूव करेगा, लेकिन वो बेसिकली परमानेंटली इसको रिमूव नहीं करेगा, इसको दोबारा से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन श्रेडिंग यानी कि जो श्रेड काम करता है कमांड, वो बेसिकली क्या करती है, उसको परमानेंटली रिमूव कर देती है। तो मैं इसको श्रेड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चीज़ें श्रेड के अंदर होती है। मैं इसकी हेल्प ले लेता हूँ। तो हेल्प लेते हैं तो इसको मैं लिखता हूँ, तो आप देखिएगा इसके अंदर हेल्प के अंदर वो क्या बता रहा है, इसके डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे -F है, -F मीन्स क्या होता है कि फोर्सफुली जो भी चेंजेस हैं फाइल के अंदर परमिशन करके उसको ओवरराइट कर देता है। इसी तरह -N है, इसका मतलब है इसके अंदर इटरेशन करे, ओवरराइटिंग करे और n नंबर ऑफ टाइम्स करे, मतलब नंबर ऑफ टाइम उसके ऊपर ओवरराइट वो फाइल्स को करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 है वो करता है, इट्स इनफ। इसी तरह क्या है, इसके अंदर साइज़ है, -S का मतलब है साइज़, यानी कि जो इसका फाइल के अंदर जो बाइट्स हैं उसको, उसकी जो साइज़ है उसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह -U है, -U का मतलब है कि डी एलोकेट करे एंड रिमूव 5 आफ्टर ओवरराइटिंग, यानी कि ओवरराइटिंग करने के बाद उसको फाइल को कहीं और एलोकेट करेगा और उसको रिमूव भी कर देगा। और सिमिलर वे -V है, मीन्स वर्बोज, उसकी शो प्रोग्रेस दिखाएगा हमें। और -X है, टू नॉट राउंड फाइल साइज अप टू द नेक्स्ट फुल ब्लॉक, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉर नॉन रेगुलर फाइल्स। अगर नॉन रेगुलर फाइल्स है तो उसके अंदर राउंड को नेक्स्ट ब्लॉक है उसको भी वो इंक्लूड करता रहता है। और इस तरह फिर -Z है, -Z एड अ फाइनल ओवरराइट विद 0 टू हाइड शेडिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो फाइल के ऊपर शेडिंग कर रहा होता है तो एंड में वो 0 और ऐड करता है, उससे क्या होता है कि वो फाइल जो होती है वो बेसिकली हाइड भी हो जाती है श्रेडिंग से, यानी कि कोई ये नहीं उसको देख सकता कि ये अगर उसको रिकवर करने की भी डाटा कोशिश करते हैं तो नो बडी नो कि ये श्रेड की गई है फाइल। सो लेट्स सपोज मैं अभी आपको एक फ़ाइल को करके दिखाता हूँ। तो उसको यूज़ करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लोग श्रेड लिखते हैं और श्रेड लिखने के बाद हम उसके साथ कम्बिनेशन ऑफ जो इसकी एक्सटेंशंस हैं उसको यूज़ करेंगे और -F लिख लेते हैं, V कर लेते हैं, ZU कर लेते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, जो फाइल है जैसे ऑथ लॉग है इसको करते हैं और इसको मैं इंटर करता हूँ। तो आप देखें उसने इसको इसके राउंड्स क्लियर किए हैं, उसको ओवरराइटिंग की है और एंड में 0 ऐड करके रिमूव कर दिया। मींस इसको नो बॉडी इसको ट्रेस कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और ना ही रिकवर कर सकता है। तो दिस इज़ द वे आप जो जितनी भी लॉग्स हैं, मैंने सिर्फ अभी एक ही एग्जांपल दिया है, जैसे कि इसकी ऑथराइजेशन की जो है लॉग उसको रिमूव किया है, तो आप रिमेनिंग जो लॉग्स हैं उसको भी इसी तरह रिमूव करेंगे तो उसको कोई रिकवर नहीं कर सकता। मींस उसके बाद कोई भी इसकी ऑडिटिंग करता है इस मशीन की तो वो इसको कभी भी रिकवर नहीं कर सकता, ना ही उसको पता लगेगा कि ये फाइल रिमूव हुई है या इसका कोई रिकॉर्ड था इस लिनक्स मशीन के ऊपर। सो दिस इज़ द वे आप जो लिनक्स के ऊपर ट्रैक्स जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। आई होप यू लर्न हाउ टू क्लियर ट्रैक्स इन विंडोज एनवायरनमेंट एंड अ लिनक्स एनवायरनमेंट। इफ यू like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.